अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। सूरह निसा आयत नंबर 116। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बिरादरान इस्लाम, आज मैं शिर्क के ताल्लुक से कुछ लबकुशाई करना चाहता हूँ। उम्मीद ये मेरी काविशें आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी और जन्नत में जाने के लिए ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। मैंने अभी एक कुरान की आयत तिलावत किया, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया है ताकि वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। इस कुरान की आयत से इंसानों को पैदा किए जाने का मकसद मालूम चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को क्यों कर पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों से क्या चाहता है। इस आयत को अगर आप देखेंगे तो ये बात मालूम चलेगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हों और इंसानों को पैदा करने के बाद उनको ये तरीक़ा सिखलाया, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनको ये पैगाम दिया कि तुम जब तक ज़िंदा रहोगे, तुम जब तक क़यामत पर रहोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक रब, एक अल्लाह की इबादत करोगे। इबादत की बहुत सारी किस्में हैं। अभी हम उन इबादत की किस्मों पर बात करना मुनासिब नहीं समझते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ शिर्क के ताल्लुक से बात की जाएगी। कुरान की दूसरी आयत जिसका मैंने अभी तिलावत किया है वह है सूरह निसा आयत नंबर 116 कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। इसके अलावा जिस गुनाह को चाहे माफ़ कर दे, और जो शख्स रब के साथ में किसी को शरीक किया, गोया वो बहुत दूर गुमराही में भटक गया। ये दो कुरान की आयत आज की गुफ्तगू के लिए काफ़ी है। बहुत से हज़रात जो हैं शिर्क के अक़साम को नहीं जानते हैं। शिर्क कहते किसको हैं वो ये नहीं जानते। वो सिर्फ ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करना ही शिर्क है, इसके अलावा और कोई शिर्क नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। शिर्क के बहुत सारे अक़साम हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से ये आप जानते हैं कि नमाज रब के लिए है, रोज़ा रखना रब के लिए है, हज करना रब के लिए है, ज़कात निकालना रब के लिए है, नज़र व नियाज़ ये तमाम इबादत रब के लिए है। अब कोई शख्स इन इबादत में किसी को शरीक करता है, किसी दूसरे को शरीक करता है अल्लाह के अलावा, तो वो शिर्क कहलाता है। लेकिन इसके अलावा और भी इबादत हैं जो रब के लिए ख़ास है। अगर उन इबादत में भी कोई शख्स
रब के अलावा किसी को शरीक ठहराता है, शरीक बनाता है, रब का पार्टनर बनाता है, गोया वो अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक ठहरा रहा है और वो शिर्क कर रहा है। और उसी गुनाह के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि मैं उसको माफ नहीं करूंगा जब तक शिर्क करने वाला शख्स सिद्क़ दिल से तौबा ना कर ले। देखिए, नमाज में जो अरकान है, पहला क़याम है, खड़ा होना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। नंबर 2, नमाज के अंदर रुकू है, ये रुकू सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास है। नंबर 3, नमाज में सजदा है, ये सजदा भी सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास है। अब कोई शख्स अल्लाह के अलावा किसी के सामने ताज़ीमन भी अगर क़याम करता है, जैसे नमाज में किया जाता है, तो वो शिर्क के ज़ुमरे में शामिल होगा। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी के सामने किसी के लिए रुकू करता है, तो वो भी शिर्क के ज़ुमरे में शामिल होगा। थर्ड स्टेप, अगर कोई शख्स सजदा करता है किसी मखलूक के सामने, यानी अल्लाह को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को पैदा किया है, चाहे वो इंसान हो, पत्थर हो, जानवर हो, यानी अल्लाह का कोई भी मखलूक हो, जिसके सामने, जिसके आगे, जिसके दर पर वो सजदा करता है, अपने पेशानी को वहाँ रखता है, गोया वो अल्लाह के साथ में दूसरे को शरीक कर रहा है। इसके अलावा शिर्क, जैसे अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन अलकत तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। तावीज़ लटकाना भी शिर्क है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुरानी तावीज़ लटकाना शिर्क नहीं है, जबकि हदीस के अंदर ऐसी कोई वजाहत, ऐसी कोई तखसीस नहीं आई है कि कोई शख्स अगर कुरान की आयत लिख कर गले में लटका ले या हाथ में बांध ले या कमर में बांध ले, वो शिर्क नहीं होगा। शिर्क के ज़ुमरे में तावीज़ लटकाने को अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल क्यों किया? इसकी सबसे बड़ी वजह 2 है। पहली वजह तो यह है कि इंसान का एतमाद, इंसान का जो भरोसा है अल्लाह के ऊपर से, वो डिवाइड हो जाता है। यानी उसका अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मेरी मदद कर ही रहा है, लेकिन तावीज़ के ताल्लुक से और ज़्यादा मदद करेगा, या तावीज़ के ताल्लुक से मैं और ज़्यादा महफूज रह पाऊँगा, अचानक मौत से बच पाऊँगा, अचानक हादसात से बच पाऊँगा, वगैरह वगैरह, या बहुत सारी बीमारियों से मैं अपने आप को बचा लूँगा अगर मैं कुरानी तावीज़ लिखकर अपने गले में लटका रहा हूँ। देखिए, तावीज़ का रिवाज ये नया है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह के अमाल नहीं पाए गए। सहाबा के ज़माने में, सहाबा के दौर में भी इस तरह के अमाल नहीं पाए गए, इसका कोई वजूद ही नहीं था। ताबईन, तबा ताबईन के दौर में भी तावीज़ लटकाने का या तावीज़ लिख करके देने का कोई रिवाज नहीं था। ये आज की इजाद करदा चीज़ें हैं। अल्लाह पाक में कहता है, व यमससकल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, कि अगर अल्लाह आपको किसी बीमारी में, किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, किसी तकलीफ में, किसी दुख में पकड़ ले, तो फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, उस बीमारी से, उस परेशानी से
दूर करने की ताकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं रखता है। ये हुक्म रब का है। तो तावीज़ की शक्लें कुछ भी हो, कुरानी हो या कुछ भी हो, वो लटकाना शिर्क है, नहीं लटकाना चाहिए। वरना जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है, तो ऐसे लोगों को सही अहादीस पेश करनी चाहिए जिसमें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तावीज़ लिखने या लिखवाने का कोई हुक्म जारी किए हों या अमलन इसको पेश किए हों। नंबर 2, देखा आपने कुरान की आयत मैंने पढ़ा, व यमससकल्लाहु बिसुरिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, कि अल्लाह के अलावा उस मुसीबत को दूर करने वाला कोई भी नहीं है, यानी दूर करने की ताकत कोई भी नहीं रखता है जिस तकलीफ में रब पकड़ ले। तो जब कोई शख्स रख ही नहीं रहा है उस परेशानी से दूर करने की ताकत, तो फिर क्यों कर तावीज़ पर भरोसा किया जा सकता है? आप खुद गौर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि तावीज़ कुरानी हो, आपने लिख लिया। मिसाल के तौर पर समझने के लिए हम इस बात को पेश करते हैं कि अगर तावीज़ आपने कुरानी लिख भी लिया, तो लिखने के बाद आप उसको क्या करेंगे? उसको चांदी के उसमें पैक करेंगे, फिर गले में लटका लेंगे। कुरान की आयत को लिखने के बाद आपने चांदी के उस डब्बे में पैक कर लिया और गले में लटका लिया ताकि आप महफूज रख पाएं। और आप खुद सोचिए, आप खुद फैसला कीजिए कि तावीज़ आपके गले में, तावीज़ नहीं कुरान कहिए, कुरान आपके गले में होता है और आप उसको बैतुल खुला में लेके चले जाते हैं। क्या ये कुरान की बेहरमती नहीं है? क्या ये कुरान की ताज़ीम है? क्या कुरान रखने की जगह नाउज़ बिल्लाह बैतुल खुला है? नहीं है, आपका दिल गवारा नहीं करेगा। तो आप खुद फैसला करें, आप सोचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिमाग आपको भी दिया है, आप भी सोच सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि तावीज़ कुरान की शक्ल में, कुरान की आयत की शक्ल में, एक आयत हो या 2 आयत हो या फिर 3 आयत हो या 5 आयत हो, कितनी भी आयत हो, या पूरी मुकम्मल सूरत आपने कलमबंद कर लिया हो कागज़ पर और उसको गले में लटका लिया हो और आप उसको बैतुल खुला में लेके चले जा रहे हैं, तो क्या ये ले जाना दुरुस्त है आपका? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप इस बात को मानते हैं कि कुरान की एक आयत की अगर कोई बेहरमती करता है, कोई उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करता है, तो वो पूरे कुरान के साथ में खिलवाड़ करता है। तो फिर क्यों कर आपका दिल ये गवारा करेगा कि आप कुरान की एक आयत को चांदी के डब्बे में पैक करके गले में लटकाएं और उसको बैतुल खुला के अंदर लेके चले जाएं? अगर मैं आपसे कहूं कि एक कुरान सोने के बॉक्स में पैक करें, उसको बैतुल खुला के अंदर लेके चले जाएं, नौज़ बिल्लाह, आप लेके जाएंगे? आप लेकर के नहीं जाएंगे, आपका दिल गवारा नहीं करेगा। फिर कुरान की एक आयत को आप बैतुल खुला के अंदर कैसे ले जा सकते हैं? तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? शिर्क हैं। एक रब पर एतमाद रखिए, एक रब पर भरोसा रखिए, रब आपके लिए काफ़ी है। आप कहते भी हैं, हर नमाज में जब आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो फिर इकरार आप कुछ और कर रहे होते हैं अपनी ज़बान से और अमलन आप कुछ और पेश कर रहे होते हैं। आपका इकरार करने का जो तरीक़ा होता है वो कुछ और होता है,
यानी उस इकरार में ये साबित होता है कि आपका अकीदा ये है कि आपके लिए रब काफ़ी है, लेकिन अमलन आप ये पेश करते हैं कि रब तो है ही, इस तावीज़ के ज़रिए से भी, इस बाबा के ज़रिए से भी, इस पीर व मुर्शिद के ज़रिए से भी, इस बुजुर्गान दीन के ज़रिए से भी हमारा कुछ बन सकता है। इसी का नाम शिर्क है। और इस शिर्क को करने के बाद कोई शख्स बिना तौबा किए इस दुनिया से कूच करता है, रफ़ीक़ आला से मिलता है, तो याद रखिए ऐसी सूरत में वो जन्नत में जगह कभी नहीं पाएगा। जन्नत उसके लिए हराम कर दिया जाएगा, जहन्नम उसका अब्दी ठिकाना हो जाएगा। तो आप फैसला करें, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शिर्क है तो आप उससे अभी तौबा करें और आप अपने आप को मुवाहिद बनाएं। शिर्क की दूसरी किस्म ये है कि बहुत से लोग कस्में उठाते हैं या कस्में खाते हैं, कहते हैं मेरी जान की कसम, अपनी कसम, मेरे सर की कसम, बाप की कसम, माँ की कसम, बच्चे की कसम, वगैरह वगैरह, ज़माने की कसम। देखिए, ये कसम गैरुल्लाह की जो लोग खाते हैं, यानी अल्लाह के अलावा जिस चीज़ की भी कसम खाया जाए वो शिर्क के ज़ुमरे में शामिल होता है। शिर्क के फहरिस्त में उसको फरिश्ते लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हुक्म है मन हलफ बगैरिल्लाह फ़क़द अशरक। जिसने भी गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। और आपको ये बात मालूम है कि रब शिर्क को किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। किसी भी कंडीशन में रब शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, इल्ला ये कि शिर्क करने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी में उससे तौबा कर ले और फिर उसको कभी न करे। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत खूब कहा था। अल्लामा इकबाल साहब के एक शेर याद आ रहा है मुझे कि क्यों मन्नतें मांगता है औरों की दरबार से इकबाल, क्यों मन्नतें मांगता है औरों की दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। कितनी बड़ी बात है। आपको लगता है कि जिस रब ने आपको पैदा किया है, जिस रब ने आपको माँ के रहम में 9 महीने रखा, वहाँ खिलाया, वहाँ पिलाया, वहाँ तमाम किस्म की बीमारियों से महफूज रखा, और रब आपको पैदा करने के बाद, आपके पैरों में ताकत देने के बाद, आपकी ज़बान में बोलने की ताकत देने के बाद, आपकी आँखों में देखने की ताकत देने के बाद, आपके कानों को सुनने की ताकत देने के बाद आपको किसी परेशानी में मुब्तला कर सकता है? आपको पैदा करने के बाद तमाम किस्म की ताकतें देने के बाद आपको किसी और का मोहताज बना सकता है? क्या आपको लगता है? नहीं। इसलिए कि अल्लाह पाक कहता है यह साले के बाद अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई दान, कि जब मुझसे मेरा बंदा सवाल करता है, जब मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगता है, मुझसे फरियाद करता है, तो मैं उसकी फरियाद को सुनता हूँ। मैं उसके शह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, आप हाथ उठा लें रब के सामने। रब आपकी फरियाद को सुनने वाला है। रब आपके दुखों को दूर करने वाला है। रब आपके मुसीबतों से निजात दिलाने वाला है। वही एक माबूद है जो आपको आपके परेशानियों से निजात दे सकता है। तो अल्लामा इकबाल साहब का वो शेर
जो क्यों मन्नतें मांगते हो, औरों की क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वह कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। मेरे दोस्त और मेरे साथी, मेरे बिरादरान इस्लाम, रब वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, वह हर चीज़ पर कादिर है। तो सजदा, कोई भी फरियाद हो, कोई किसी भी तरह की मुश्किलें हों, आप रब से कहें, रब आपके मुश्किलों को दूर करने वाला है। देखिए अल्लामा इकबाल साहब ने क्या खूब कहा था, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। मैं तमाम सामीईन और सामियात से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा ना करें, अल्लाह के अलावा किसी के सामने फरियाद के लिए हाथ ना उठाएं, अल्लाह के अलावा अपने दुख में, अपनी परेशानी में, अपनी मुसीबत में, अपनी बीमारियों में किसी को न पुकारें। औलाद अगर नहीं हो रहे हैं तो औलाद के लिए रब से दुआ करें। देखिए रब को किसी के सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, रब के सामने कोई सिफारशी बन करके हाजिर हो, रब को ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम काफ़ी ज़माने तक परेशान रहे, उन्होंने किसी का वसीला नहीं लिया, किसी के ज़रिए से सिफारशी बना करके अल्लाह के सामने पेश नहीं किया, बल्कि दुआ किया कि इन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना, हमने जुल्म किया है, अनफुसना, अपने नफ्स, अपनी जान पर, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझ पर रहम नहीं करेगा, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से, खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम की जब दुआ बिना वसीले के कबूल हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ बिना वसीले के कबूल हो सकती है तो फिर आपकी क्यों नहीं हो सकती है। आप भी तो उसी रब के बंदे हैं जिस रब के बंदे आदम अलैहिस्सलाम, जिस रब के बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम, जिस रब के बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी हाजत में याद करें, रब को पुकारें और रब के सामने किसी को भी सजदा ना करें। याद रखें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र, नज़र व नियाज़, रुकू, सजदा, क़याम, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए ख़ास है। यानी अगर हम डिफ़ाइन करें तो एक बात आपको मैं समझाऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आसान से अल्फाज में, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन इबादात को अपने लिए ख़ास किया है, चाहे वो कितनी भी इबादत हो, जिन इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए ख़ास किया है उसमें किसी भी मखलूक को शामिल ना करें। अगर आप इबादत में जिसको रब ने अपने लिए मखसूस किया है उसमें अगर किसी मखलूक को शामिल करते हैं वही शिर्क है। तो आज अभी आप अपने अमाल का मुहासबा करें कि आपकी ज़िंदगी में शिर्क तो शामिल नहीं है, क्योंकि जिस्म के लिए सबसे ख़तरनाक बीमारी जो है वो क्या है? कैंसर है। जिस्म के लिए, आज़ा के लिए, इस बॉडी के लिए सबसे ख़तरनाक बीमारी अगर कोई है तो क्या है? कैंसर है। लेकिन ईमान के लिए, रूह के लिए सबसे ख़तरनाक बीमारी अगर कोई है तो वो शिर्क है। लिहाजा आइए हम वादा करें कि रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। इबादत में दुआ करेंगे तो सिर्फ रब से करेंगे, क्योंकि हमने वादा किया हुआ है
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो मैं आपसे मुअद्दिबाना और आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अमाल का मुहस्बा करें, और अगर आपकी ज़िंदगी में शिर्क है तो अभी इसी वक्त तौबा करें और मुवहिद हो जाएं और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ, और मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका भाई मोहम्मद शुएब बिन सईद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।